Good morning, my dear student. So today we'll learn EVS subject. In EVS today we'll start a new chapter, chapter number 20. The name of our chapter is Drop by Drop. Okay. So if you have textbook, then open it, page number 134. First I will read the chapter and then I will explain. So keep finger on each line. Madho lives in Baju, a small village in राजस्थान. ओके, तो यहाँ पे एक माधव पर्सन है, लड़का है जिसकी यहाँ पे स्टोरी दी है. वो कहाँ का रहने वाला है? राजस्थान का एक विलेज जिसका नाम है बज्जू. बज्जू विलेज में वो राजस्थान में रहता है. इट इज हार्डली अ विलेज, यानी कि वहाँ पे राजस्थान में ये बहुत एक छोटा सा विलेज है. ऑल यू सी इज सैंड ऑल अराउंड. ओके, जो विलेज है उसके आजू बाजू में आप अगर देखो तो वहाँ पे आपको सिर्फ सैंड में रेत ही रेत दिखाई देती है. वन कैन सी सम हाउसेस व्हेन सैंड डज नॉट ब्लो. ओके, यानी कि जब वहाँ पे सैंड ब्लो नहीं करती तब भी आपको वहाँ पे हाउसेस दिखाई देते हैं. अदरवाइज वहाँ पे पूरा दिन अगर सैंड ब्लो होते हैं या तो चारों ओर सैंड होती है जिसकी वजह से वहाँ ज़्यादातर हाउसेस होते नहीं है. Everyone in Madhu's family is upset. Every summer there is water scarcity in his place. Okay, so माधव की जो फैमिली है वो बहुत ही अपसेट रहती है. क्यों? क्योंकि हर एक समर में उनको वाटर की बहुत ही स्कैर्सिटी में किसी चीज़ की कमी होना. तो हर समर में उनको वहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी की परेशानी होती है, यानी कि वाटर की कमी वहाँ पे हर समर में होती है. दिस ईयर इट इज वर्स. इट डिड नॉट रेन एट ऑल. हिज मदर एंड सिस्टर हैव टू वॉक अ लॉन्गर डिस्टेंस टू फेच वाटर एज द नियर बाय पॉन्ड हैज ऑल्सो ड्राइड. ओके, यानी कि इस साल भी सेम सिचुएशन है और इस साल की सिचुएशन तो जो हर साल से भी ज़्यादा वर्स, यानी कि उससे भी ज़्यादा खराब है. क्यों? क्योंकि इस बार रेन नहीं हुआ है. तो विदाउट रेन हमें वाटर की कमी ज़्यादा महसूस होती है. तो विदाउट वाटर, विदाउट रेन, जो माधव की मम्मा और उसके सिस्टर है उसको अब इस समय रेन मिला नहीं, सो उनको वाटर की ज़्यादा कमी हो रही है. तो वाटर लेने के लिए माधव की मदर और उसकी सिस्टर को बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक चल के जाना पड़ता है. और उनके नियर बाय जो एक पॉन्ड था वो भी अभी उसमें जो पानी था वो भी अभी सूख गया है. सो उनको पानी लाने के लिए बहुत दूर तक चल के जाना पड़ता है. Each day they spend hours just to get 4 pots of water. यानी कि हर दिन माधव की मदर और सिस्टर को सिर्फ 4 पॉट वाटर लेने के लिए पूरा दिन घूमना पड़ता है, तब जाके उनको 4 पॉट वाटर मिलता है. While walking on the hot sand, their feet burn and blister just cannot be avoided. यानी कि वाटर लेने के लिए वो लोग चल के जाते हैं तो उसको कहाँ से सैंड, चारों ओर सैंड है. तो सैंड जो है समर की सीजन है, सो सैंड ज़्यादा हॉट हो जाती है और हॉट सैंड के ऊपर वो चल के जाते हैं. सो उनकी वजह से उनके जो लेग है, फीट में छाले पड़ जाते हैं. सो वो भी हम अवॉइड कर सकते नहीं है ना. सो यहाँ पे राजस्थान का जो बज्जू विलेज है उसकी कहानी यहाँ बताई है. राजस्थान ऐसा एरिया है जहाँ पे रेन कम होता है, सो वाटर की ज़्यादा कमी महसूस होती है. नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 135. When the train carrying water comes, they are very happy. ओके, सो आपको पता होगा कि जहाँ पे पानी की ज़्यादा कमी महसूस होती है वैसे विलेज एरिया में कहीं बार ट्रेन आती है जो वाटर भर के लाती है और सारे लोग वहाँ पे ट्रेन पे जाके ट्रेन से पानी घर पे भर के लाते हैं. पॉट या बकेट में वो लोग पानी इस तरीके से कैरी करके लाते हैं. सो यहाँ के लोग भी जब ऐसी वाटर ट्रेन आती है तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं. Madhu's father goes to fetch water in his camel cart. ओके, जब ऐसे ट्रेन आती है तो माधव के जो फादर है वो अपना कैमल कार्ट लेके पानी भरने जाते हैं ताकि जो कैमल होता है उसको क्या बोला जाता है? डेजर्ट का
रखते हैं। दिस इज डन बाय स्पेशल मेथड बाय मेकिंग टैंक्स और टंका। ओके, सो जो रेन वाटर है उसको किस तरीके से हम कलेक्ट कर सकते हैं? सो उसको टंका या टैंक बना के आप उसको कलेक्ट कर सकते हो। डू यू नो व्हाट अ टंका इज एंड हाउ इट इज बिल्ट? यानी कि जो टैंक होती है, टंका होता है, वो किस तरीके से बनाया जाता है वो आपको पता है? टू बिल्ड अ टंका अ पिट इज डग इन द कोर्टयार्ड एंड इट इज मेड पक्का। यानी कि जो कोर्टयार्ड होता है वहाँ पे पिट से मिट्टी लाके वहाँ पे पूरा बनाया जाता है, फिर उसके अंदर सीमेंट लगा के उसको पक्का बनाया जाता है। द टंका इज केप्ट कवर्ड विद अ लीड। फिर उसको जो टंका बनाया है पक्का, उसके ऊपर लीड रख देते हैं, ढक्कन ऐसा बड़ा सा रख देते हैं, जिसकी वजह से पूरी जो टैंक है वो ढक जाती है। द रूफ ऑफ द हाउस इज मेड sloping so that the rain water collected here flows through a pipe into the tanka. Okay, जो उसका रूफ होता है वो स्लोपिंग रूफ रखते हैं, ताकि जो रेन वाटर आता है वो तुरंत ही नीचे गिर के कलेक्ट कहाँ पे हो, वहाँ पे पाइप के थ्रू वो टंके में जाके से कलेक्ट होता है। A sieve is attached to the mouth of the pipe so that no dirt goes into the tanka. जो पाइप होती है वो पाइप के माउथ के आगे, जहाँ पे पाइप का माउथ होता है वहाँ पे क्या रखा जाता है? वहाँ पे यहाँ पे आपको सीव यानी कि छलनी, जो छलनी की हेल्प से उसके अंदर ज़्यादा डर्ट या सूखे पत्ते जाते नहीं है, है ना। सो जो रेन वाटर है वो ज़्यादा गंदा भी होता नहीं है, इसीलिए पाइप के माउथ के ऊपर सीव लगाई जाती है। दिस वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग आफ्टर इट इज क्लीन। सो जो रेन वाटर है उसको कलेक्ट करके फिर पूरा उसके ऊपर प्रोसेस करके वो लोग, राजस्थान के लोग, उसको पानी क्लीन करने के बाद उसको पीने के लिए भी यूज करते हैं। समटाइम्स माधो इज अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम वन ऑफ द टंकास ऑफ द विलेज। यानी कि कितने बार माधो की जो फैमिली है वो भी ऐसे रेन वाटर जो कलेक्ट किया है उसका यूज पीने के लिए या तो कोई भी काम के लिए ऐसे पानी का यूज टंके से लाके करते हैं। Now here is question number 1. From where do the people in Madho's village fetch water for drinking? Okay. So माधो के विलेज में सब पीने का पानी कहाँ से लाते थे? So answer, people in Madho's village fetch drinking water from the pond. The pond is very far from the village. Sometimes they get water from train that carries water. Sometimes they are also allowed to take water from टंका। ओके, सो ये सारा डिस्कशन हमने लेसन में किया कि वो लोग कहाँ कहाँ से पानी लाते थे। नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 2, हु फैचेस वाटर इन माधो's हाउस? माधो के हाउस में कौन पानी लेके आता था? सो माधो सिस्टर एंड मदर गो टू द पॉन्ड टू फैच वाटर। Madho's father goes to fetch water in his camel cart. Madho goes fetch water from the टंका। ओके, सो माधो की फैमिली में जो सारे मेंबर, उसकी मदर, सिस्टर, उसके फादर, कई बार माधो भी पानी लेने के लिए जाता था। Now question number 3, water collected in the tanka is mostly used for drinking. So why? यानी कि टंके का जो पानी है वो ड्रिंकिंग के लिए लोग यूज़ करते हैं, तो क्यों? सो आंसर इज़ द वाटर इन टंका इज़ फिल्टर्ड एंड कवर्ड। जो टंके का पानी होता है वो फिल्टर्ड किया हुआ होता है और कवर्ड भी होता है। सो द वाटर कलेक्टेड इन टंका इज़ मोस्टली यूज फॉर ड्रिंकिंग। सो वो क्लीन वाटर होता है, इसीलिए लोग टंके का पानी मोस्टली ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं। नाउ सी हियर क्वेश्चन नंबर 4, इज रेन वाटर कलेक्टेड इन योर हाउस एज वेल? क्या आप लोगों के घर में भी आप रेन वाटर कलेक्ट करके रखते हो? सो आंसर, नो, द रेन वाटर इज़ नॉट कलेक्टेड इन माई हाउस। क्योंकि अगर वो लंबा टाइम जाता है तो वो वाटर फिर हम यूज़ करते नहीं हैं, वो थोड़े कम टाइम में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपके घर के बाजू में या नियर बाय कोई टैंक है तो उसमें आप उसको कलेक्ट कर सकते हो। नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 5,
कैन देयर बी एनी अदर मेथड ऑफ कलेक्टिंग वाटर? सो जैसे हमने लेसन में पढ़ा कि टंके की जो मेथड है उससे हम पानी कलेक्ट कर सकते हैं। सो ऐसी और कोई मेथड है? सो यस, वाटर कैन बी कलेक्टेड इन बकेट्स, ड्रम्स एंड टैंक्स। तो उसके जैसे आप बकेट में भी रेन वाटर को कलेक्ट कर सकते हो, ड्रम्स में भी कलेक्ट कर सकते हो, टैंक्स में भी कलेक्ट कर सकते हो। इट कैन ऑल्सो बी कलेक्टेड बाय सेटिंग अप रूफटॉप वाटर कलेक्शन यूनिट। ओके, यानी कि आप अपने घर के ऊपर, छत के ऊपर भी वो रेन वाटर कलेक्ट करके फिर पाइप या टैप के थ्रू आप उसका यूज़ कर सकते हो। सो टैंक के जैसे आप ये सारे जो यूटेंसिल्स है, बकेट्स है, ड्रम्स है, उसमें भी वो सब यूज़ कर सकते हो और पानी जो है उसको रेन वाटर को कलेक्ट करके उसका रीयूज़ भी आप कर सकते हो। Now page number 136. Just like Madhav, Sonal also faces water scarcity in her house. यानी कि माधव की जैसे सोनल करके जो गर्ल यहाँ पे दी है वो भी वाटर स्कैरसिटी उसके हाउस में फील करती है। वाटर की कमी वो भी अपने हाउस में फील करती है। She lives in भावनगर. Water is supplied only for half an hour in a day. सोनल जहाँ रहती है भावनगर में, वहाँ पे ओनली 1 day में हाफ एन आवर ही पानी आता है। All the people of the area depend on only a single tap. Can you imagine what happens? यानी कि जो सोनल जहाँ रहती है भावनगर में, वहाँ हाफ एन आवर पानी आता है और पूरे गांव में सिर्फ एक ही टैप है जहाँ से सारे पूरे गांव के लोग वो एक ही टैप से पानी भर के लाते हैं। तो क्या आप सोच सकते हो क्या डिफिकल्टीज फील करते होंगे वो लोग? सो हमें पता है कि एक टैप होगा, पूरे गांव के लोग होंगे तो उसको पूरी रो बना के खड़े रहना होगा, है ना, लाइन में सब खड़े रहेंगे। फिर और क्या डिफिकल्टी फील होगी? वहाँ पे धूप में भी उनको खड़ा रहना पड़ता है। फिर जो आगे वाले लोग हैं वो पानी लेके भर के जाते हैं, तो पीछे वाले को कई बार पानी नहीं भी मिलता है। सो उसमें भी ज़्यादा क्वारल झगड़े होते हैं। सो ये सारी डिफिकल्टीज वो लोग फील करते होंगे। Sonal is determined to take water from the tap. Whenever she gets a chance, she fills her bucket, even if it is just drop by drop. Let us find out how many drops will fill a bowl or a mug. Okay. So Sonal भी क्या करती है? वो भी इस तरीके से जब पानी भरने जाना होता है तो वो चली जाती है और वहाँ से पानी भर के लाके वो बकेट वगैरह भी फिल करके रखती है ताकि जब भी ज़रूरत पड़े वो पानी का यूज़ कर सके। नाउ यहाँ पे आपको एक फाइंड आउट करके दिया है कि हाउ मैनी ड्रॉप्स विल फिल अ बोल और अ मग। आपके घर में बोल भी होगा, मग भी होगा। सो आपको क्या करना है कि एक्टिविटी खुद से करोगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा कि आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक एक ड्रॉप करके पहले आपको वो बोल भरना है, फिर वो मग भरना है, तब जाके आपको पता चलेगा कि एक एक जो पानी की बूंद होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है। नाउ डू एक्टिविटीज शोन इन द पिक्चर एंड राइट आंसर इन द बॉक्सेस। ओके, सो ये एक्टिविटी आप खुद सारे स्टूडेंट करेंगे। फर्स्ट में आपको क्या करना है? हाउ मेनी ड्रॉप्स विल फिल अ स्पून। आपको एक स्पून ले लेनी है और स्पून में ड्रॉप यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया है ड्रॉप। ओके, तो 1 बाय ड्रॉप करके आपको एक स्पून फिल करनी है और जो ड्रॉप आप स्पून में डालते हो उसको काउंट करते जाना है। सो अप्रोक्सीमेटली कितने जो ड्रॉप है वो स्पून में भरे तब वो पूरी स्पून आपकी फिल हुई। सो टोटल ड्रॉप आपको काउंट करके लिखना है। सो यहाँ अप्रोक्सीमेटली अगर स्पून हमें फिल करनी है तो 10 to 12 ड्रॉप्स आप डालोगे तब जाके आपकी स्पून फिल होगी। ये एक्टिविटी आप खुद करोगे, ड्रॉप ड्रॉप करके आपको स्पून फिल करनी है। सेकेंड आप क्या करोगे? हाउ मेनी स्पून विल फिल अ बोल। यानी कि पहले हमने स्पून फिल की, अब वही स्पून लेके फिर आपको एक बोल ले लेना है, फिर पानी स्पून से भर के वो बोल में डालना है। तो टोटल कितनी स्पून आपने वो बोल में डाली तब जाके आपका बोल कंप्लीट हुआ। सो वो डिपेंड करता है आपके बोल की साइज के ऊपर। अगर आपने छोटा बोल लिया है तो आपका कम स्पून होगी, अगर बड़ा बोल लिया है थोड़ा
बकेट में डालना है, मग से पानी भर के बकेट में, और टोटल कितने मग्स आपने डाले तब आपकी जो बकेट है वो कम्प्लीटली फिल हुई। तो इस तरीके से आप पहले ड्रॉप काउंट करोगे, फिर स्पून काउंट करोगे, थर्ड में आप बोल काउंट करोगे और फोर्थ में आप मग काउंट करके आपको टोटल नंबर क्या मिलता है वो आपको बॉक्स में लिखना है। सबके डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ सकते हैं क्योंकि वो आपकी जो चीज ली है आपने, जो थिंग है उसकी साइज के ऊपर डिपेंड करता है। बट यहाँ पे जो दिया है उसमें आप एक्टिविटी करोगे तब आपको पता चलेगा कि जो वाटर है उसकी वैल्यू कितनी है। 1 ड्रॉप करके आप एक पूरी स्पून भर सकते हो। 1 ड्रॉप आपको लगता है कि पानी ऐसे ही 1 ड्रॉप ही गिर रहा है, बट वो 1 ड्रॉप अगर पूरे दिन ऐसे पड़ेगा तो आपका कितना ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। नाउ जस्ट थिंक इफ अ टैप लीक्स इवन ड्रॉप बाय ड्रॉप हाउ मच वाटर वुड बी वेस्टेड। दिस पिक्चर शो यू समटाइम्स सिमिलर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पिक्चर दिखाया है बुक में। एक जो टैप है उसमें से ड्रॉप ड्रॉप करके पानी गिर रहा है, दूसरी साइड पे एक बॉय जो है ब्रश कर रहा है और उसका टैप खुला है। सो आपको लगता है कि जो ड्रॉप 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 करके पानी जो पड़ता है, आपने कई बार देखा होगा कि नल जो है लीक हो रहा है आपका टैप, तो ड्रॉप ड्रॉप पानी गिर रहा है तो आपको लगेगा कि तो ड्रॉप ही गिर रहा है ना, तो ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं होगा। बट वही टैप के नीचे अगर आप बकेट रख देते हो तो 3-4 बकेट वो पूरे दिन में पानी आपका वेस्ट होता है। तो अगर कहीं पे भी आप ऐसा लीकिंग टैप देखते हो तो उसको आपको अच्छी तरीके से बंद करना है, या तो फिर उसके नीचे कुछ बकेट वगैरह आपके घर में रख देना है। Now question number 6. Can you think some of other ways of saving water? Write your suggestion. So जैसे हमने यहाँ पे जो टैप लीक होता है तो उसको आप बंद कर दोगे तो उसका पानी जो है वो वेस्ट नहीं होगा। वैसे कितने सारे हमने वेज देखे कि वाटर का हम रीयूज़ भी कर सकते हैं। सो उसकी जैसा हमें और भी सजेशन यहाँ पे बताना है। सो सी हियर सम टिप्स ऑन सेविंग वाटर। डोंट लीव टैप ओपन। Do not keep the tap running while brushing your teeth and taking bath. Okay? So जब भी आप कहीं पे भी पानी के लिए टैप ओपन करते हो उसको आप ओपन ही नहीं छोड़ोगे। उसके बाद जब आप ब्रश करते हो, बात करते हो, तब पानी जितना ज़रूरत है उतना बकेट में भर लो। उसके बाद आपको अपना टैप ऑफ कर लेना है। नाउ हियर टेक अ बकेट बाथ इंस्टेड ऑफ शावर। ओके, आप कितने लोगों को शावर में नहाना पसंद है ना, बट उसमें ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। सो शावर की जगह आप लोग बकेट बाथ करना है, यानी बकेट में पानी भर के आपको बात करना है। यूज़ वाटर लेफ्ट आफ्टर वॉशिंग क्लोथ्स टू वाटर गार्डन प्लांट्स। ओके, यानी पानी का रीयूज। आपने जो पानी से कपड़े धोए हैं वही पानी आप प्लांट्स को वाटरिंग कर सकते हो। नाउ रिपेयर एनी लीकेज इन द पाइपलाइन। अगर आपकी घर पे पाइपलाइन में कोई लीकेज है, आपको लगता है कि बहुत ही कम पानी निकल रहा है, बट हर रोज़ का पानी आप कलेक्ट करके देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारा पानी वेस्ट होता है। सो ये सारे जो मेथड है ये यूज़ करके हम पानी को बचा सकते हैं। Now question number 7. Can we use the water that has been used for one purpose for something else? यानी कि एक बार यूज़ किया हुआ पानी क्या आप दूसरे कोई पर्पस के लिए या कुछ और थिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, यानी वाटर को रीयूज़ कर सकते हो। सो आंसर येस, वी कैन रीयूज़ वाटर विच इज़ यूज्ड फॉर वन पर्पस, यानी कोई एक काम के लिए यूज़ किया हुआ पानी आप दूसरे काम में भी यूज़ कर सकते हो। For example, water after washing vegetables and clothes can be used for watering plants. This water can also be used for mopping. Okay, जो वेजिटेबल और क्लोथ्स का जो पानी है वॉश करने के बाद जो पानी बचता है तो वो इतना गंदा नहीं होता है, तो वो पानी आप प्लांट को वाटरिंग कर सकते हो। इवन उससे आप फ्लोर पे मॉपिंग भी कर सकते हो। सो फ्लोर भी क्लीन हो जाएगा और आपका पानी भी रीयूज हो जाएगा। Now page number 138. See here another 3 pictures are given. जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें एक लेडी जो है वो मटका लेके पानी भरने जा रही है। फिर सेकेंड पिक्चर में वही पानी से वो
the other so that the same water can be reused. For example, यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, 6 थिंग दी है, आपको अरेंज करना है कि कौन से काम के बाद कौन सा पानी आप किस में यूज कर सकते हो। जैसे कि अभी हम जो नहाते हैं वो पानी से हम एनिमल को भी नहला सकते हैं, एनिमल के नहलाने वाले पानी को हम प्लांट को दे सकते हैं। तो ये जो है वो वाटर का, एक ही वाटर का रीयूज हुआ। तो यहाँ पे हमें दिया है कि वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो हमने जो पानी में फ्रूट एंड वेजिटेबल वॉश किया है वो पानी हम प्लांट को वाटरिंग कर सकते हैं। ओके, नाउ सेकेंड वन, वॉशिंग क्लोथ्स, अगर पानी हम जो क्लोथ्स धोया हुआ पानी है, सो वो पानी आप यूजिंग इन दी टॉयलेट, वो पानी को आप टॉयलेट में यूज कर सकते हो, क्योंकि जो क्लोथ वाला पानी होता है वो इतना गंदा नहीं होता है, सो टॉयलेट क्लीन करने में आप उसको यूज कर सकते हो। एंड वॉशिंग हैंड एंड फेस, सो मॉपिंग द फ्लोर, हमने जो पानी से हैंड वॉश या फेस वॉश किया है वो ही पानी को यूज करके हम अपने फ्लोर को मॉप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको हर एक एक्टिविटी के बाद आपका जो पानी बचता है उसका रीयूज करना चाहिए। कहीं पे भी वो पानी हम एक बार यूज करके उसको ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, बट वेस्ट नहीं करना है। आपने अगर वेजिटेबल धोया है तो वो पानी आप टब या बकेट में लेके प्लांट को वाटरिंग कर सकते हो। सो इस तरीके से आपको वाटर का रीयूज करना चाहिए। यू हैव गिवन सम सजेशन टू reuse water. People use this method only under condition when there is a scarcity of water. हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि जब पानी नहीं आता है तब भी हम वाटर का रीयूज करते हैं, है ना, बट डेली जब हमें पानी मिलता है तब तो हम कितना ज़्यादा पानी वेस्ट करते हैं, बट हमें ऐसा करना चाहिए नहीं। अगर पानी की स्कैर्सिटी है कि नहीं है, हमें वाटर का रीयूज डेली करना चाहिए। Here, one of the reason for the scarcity of water is because people waste it. जब हमें scarcity नहीं होती है तब हम क्या करते हैं, पानी को वेस्ट करते जाते हैं, सिर्फ वन टाइम ही उसका यूज करके उसको वेस्ट कर देते हैं। बट अगर scarcity है कि नहीं है, हमें वाटर का रीयूज करना चाहिए। Just think how good it would be if everyone got water. हम सोचते हैं कि यहाँ पे तो हमें पानी मिलता है, बट जहाँ पे लोगों को पानी नहीं मिलता है उन लोगों को पानी की क्या वैल्यू है वो पता है। सो अगर सारे लोगों को पानी मिले तो वो कितनी अच्छी बात है ना। सो उसके लिए हमें क्या करना, जिसको पानी मिलता है उसको वाटर को वेस्ट करना चाहिए नहीं। सो यहाँ पे पूरा हमारा लेसन जो है वो कंप्लीट हो रहा है। Number 8, draw lines using different colors to show which work will be done after the other so that the same water can be reused. One example has been given, यानी कि वाटर का रीयूज़ आप किस किस में कर सकते हो, एक आपको करके दिया है, दो जो बचे हैं वो हमें मैच करना है। सो यहाँ पे दिया है वॉशिंग हैंड्स एंड फेस। ओके, वॉशिंग हैंड एंड फेस, आप हैंड वॉश करते हो, फेस वॉश करते हो, उसके बाद जो पानी बचता है उसको आप टॉयलेट में यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे मैच होगा। नेक्स्ट वॉशिंग क्लोथ्स, सो वो पानी जो क्लोथ्स का पानी बचता है वो आप मॉपिंग द फ्लोर में यूज़ कर सकते हो। सो आपको इस तरीके से मैच करना है। और ये जो क्वेश्चन आंसर हमने सॉल्व किए, सो दिस होल एक्सरसाइज ऑल्सो यू हैव टू राइट डाउन इन योर EVS नोटबुक।